हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं सी प्लस प्लस। और सी प्लस प्लस के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। इफ़ स्टेटमेंट का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हम कोई ब्लॉक ऑफ कोड को किसी कंडीशन के हिसाब से रन करवाना चाहते हैं। कैसे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल। मान लीजिए कि हमारे पास दो एरिया है, ठीक है, मतलब दो जगह है जहां हम लोग जाना चाहते हैं। या अ, ऐसा समझ लीजिए कि एक एडमिन एरिया है और एक एरिया है सबके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सी आउट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट और मैं यहाँ लिख देता हूँ एडमिन एरिया, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ नीचे जाता हूँ और फिर यहाँ पे मैं सी आउट कराता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया फॉर ऑल, ये सबके लिए है, ठीक है। मगर क्या है कि अगर मैं अभी इसको रन करूंगा तो यहाँ पे एडमिन एरिया भी आ रहा है, एरिया फॉर ऑल भी आ रहा है। मगर मैं चाहता हूँ कि एडमिन एरिया सिर्फ एडमिन के लिए आए, तो इसके लिए मेरे को चेक करना होगा कि यूज़र जो है वो एडमिन है, एडमिन यूज़र है, या फिर वो गेस्ट यूज़र है। मतलब कि बाकी कोई भी यूज़र हो उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेक्स्ट कंडीशन जो रहेगा वो एरिया फॉर ऑल है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इस वेरिएबल में का नाम मैं दे देता हूँ एक्टिव, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे इसका वैल्यू जो है ये 0। तो ये क्या होगा कि नॉर्मली ये हमेशा इसका वैल्यू 0 होगा। इसका वैल्यू एक्टिव ये तब होगा जब एडमिन अगर आता है तो ही इसका वैल्यू 1 होगा, अदरवाइज का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो अब हम लोग को यहाँ पे चेक करवाना होगा। तो अब चेक करवाने के लिए हम लोग इफ का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग चेक करवाएंगे इफ एक्टिव इक्वल टू 1। अगर एक्टिव का वैल्यू 1 होता है, अगर एक्टिव का वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब ये है कि एडमिन है, ठीक है। तो ही मेरा ये ब्लॉक का अंदर में जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ना हो। तो अगर अभी मैं इसको रन करूंगा तो देखिए एरिया फॉर ऑल ही आ रहा है, सबके लिए जो बनाया गया एरिया वही आ रहा है। मगर यहाँ पे एडमिन एरिया नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव जो है उसका वैल्यू 0 है। एक्टिव का वैल्यू क्या है, 0 है। हाँ, अगर मैं इसको 1 कर दूं, अगर एक्टिव का वैल्यू मैं यहाँ पे 1 कर दूं और उसके बाद अगर इसको मैं रन करूं, तो यहाँ पे देखिए एडमिन एरिया आ रहा है और साथ ही साथ एरिया फॉर ऑल भी आ रहा है। अभी एडमिन एरिया डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि एक्टिव का वैल्यू 1 है, ठीक है। इस तरह से हम लोग कंडीशन लगाते हैं। अब मान लीजिए ये तो था इफ का। इफ क्या होगा, इफ अगर मैंने हम लोग सिर्फ यूज करते हैं इफ, तो इफ क्या करेगा कि सर्टन जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, सर्टन स्टेटमेंट सबको वो रोक देगा अगर कंडीशन हमारा सही नहीं होता है तो। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि जब एडमिन एरिया डिस्प्ले हो तो उस वक्त एरिया फॉर ऑल वाला जो पेज है या फिर जो भी है समथिंग वगैरह वो डिस्प्ले ना हो। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इफ के साथ हम लोग एल्स का यूज कर सकते हैं। अब एल्स का यूज हम लोग करते हैं और ये जो पार्ट है सबके लिए, ये तभी होगा जब वो आपका एडमिन ना हो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेस्ट कर देते हैं इसको हम लोग सबसे अच्छा। मतलब कि एक एडमिन अगर अगर वो बंदा एडमिन है तो उसके लिए एडमिन एरिया, और नहीं तो फिर बाकी सबके लिए गेस्ट एरिया, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं, इसको एक बार रन करते हैं। तो देखिए अब एडमिन एरिया दिखा रहा है क्योंकि एक्टिव का वैल्यू जो है वो क्या है, वो 1 है। अगर मैं एक्टिव का वैल्यू यहाँ पे 0 कर दूं और फिर इसको रन करूं तो अब ये क्या दिखाएगा, गेस्ट एरिया, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने पहले इफ देखा और उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि इफ के साथ में एल्स का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, किस सिचुएशन में करेंगे। अब रहा बात की सिचुएशन हमारा थोड़ा से बढ़ गया है। थोड़ा से बढ़ गया मतलब आप मान लीजिए कि अगर बंदा एडमिन है तो उसके लिए 0, ठीक है। और बंदा अगर आपका सोच लीजिए कि जैसे कि वो यूजर है या मेंबर है, मैं पकड़ लेता हूँ MBER मेंबर है, तो उसके लिए हम लोग 1 मिनट, एडमिन के लिए हम लोगों ने 1 डिसाइड किया था, ठीक है। और मेंबर जो रहेगा उसके लिए हम लोग 2 डिसाइड कर देंगे। और अगर वो बंदा GUEST गेस्ट है तो उसके लिए हम लोग 0 डिसाइड कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इफ एल्स के साथ है, ये इफ एल्स था ना, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। इफ के बाद में यहाँ एल्स जो है, यहाँ एल्स इफ का प्रयोग कर सकते हैं। और एल्स इफ में हम लोग यहाँ पे क्या कंडीशन लगा देंगे, एक्टिव इक्वल टू 2। अगर एक्टिव का वैल्यू 2 होगा तो फिर ये हम लोगों को क्या दिखाना है, मेंबर एरिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, MEMBER मेंबर एरिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग एल्स में दे देंगे गेस्ट। अब यहाँ गेस्ट के लिए कोई वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि इसको हम लोग एल्स में डाल रहे हैं। मतलब अगर 1 नहीं होगा 2 नहीं होगा तो भैया वो एल्स वाला पार्ट को ही रन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सी आउट और उसके बाद यहाँ पे GUEST गेस्ट एरिया और यहाँ पे फिर ENDL। और अब इसको एक बार मैं रन करता हूं तो अभी देखिए एक्टिव का वैल्यू, इसको मैं हटा देता हूं, अभी एक्टिव का वैल्यू 0 है। तो एक्टिव का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या डिस्प्ले होना चाहिए, गेस्ट एरिया। क्योंकि एक्टिव का वैल्यू 1 नहीं है तो इस प्रकार से ये कंडीशन मैच नहीं हुआ, तो इसके अंदर में जो लिखा हुआ कोड है ना ब्लॉक के अंदर में, वो रन नहीं होगा। फिर ये आ जाएगा दूसरा वाला एल्सिफ वाला पार्ट में। अब यहाँ देखेगा एक्टिव का वैल्यू भैया 2 भी नहीं है, तो उसके अंदर में जो ब्लॉक के इस के अंदर के ब्लॉक में जो कोड लिखा हुआ वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन हमारा मैच नहीं हो रहा है। तब वो क्या करेगा, वो एल्स वाला पार्ट को रन कर देगा। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों को देखने को मिलेगा गेस्ट एरिया। एक बार मैं यहाँ रन करता हूं तो देखिए गेस्ट एरिया देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे एक्टिव का वैल्यू को अभी 2 कर दूं तो मुझको क्या देखने को मिलेगा, मेंबर एरिया। एक बार मैं रन करके दिखा देता हूं आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे आ गया है मेंबर एरिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इफ देखा, इफ एल्स देखा और उसके बाद अभी हम लोगों ने देखा इफ, एल्स इफ और एल्स। अब अगर नेस्टेड इफ के बारे में बात करें हम, तो कभी भी अगर नेस्टेड शब्द आप सुनते हैं प्रोग्रामिंग में तो समझ जाइए किसी के अंदर में उसी चीज का प्रयोग करना। मतलब इफ कंडीशन के अंदर में फिर से इफ कंडीशन का अगर प्रयोग किया जाता है तो इट इज ए नेस्टेड इफ, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे देखिए ये मेंबर एरिया तो है, मगर मान लीजिए कि कंडीशन कुछ ऐसा था, अगर 2 होता है तो वो मेंबर है, 2 होता है तो वो मेंबर है। मगर यहाँ पे भी कंडीशन है कि यहाँ पे मैं फिर से इफ ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक मेंबर नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इफ मेंबर इक्वल टू 1, तो इसका मतलब होता है कि उसको हम लोग BIP मेंबर वाला एरिया में ले जाए। तो यहाँ पे मैं सी आउट करा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BIP MEMBER मेंबर। और नहीं तो फिर उसको हम लोग एल्स सी आउट नॉर्मल मेंबर एरिया में ले जाए, ठीक है।
तो अब यहाँ पे एल्स इफ के अंदर में इफ का यूज किया जा रहा है, तो इसे हम नेस्टेड इफ कहेंगे। तो अब यहाँ पे मेंबर वाला एक वेरिएबल ऊपर मैं ले लेता हूँ, MEMBER मेंबर इक्वल टू, मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए अभी एक्टिव इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब है इफ एल्स के अंदर वाला जो भी कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। अब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये किसको देख चेक करेगा, मेंबर को चेक करेगा। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक कर देता हूँ। तो अभी मेंबर का वैल्यू क्या है, 1 है, तो इस कारण से वो BIP मेंबर वाला मैसेज को डिस्प्ले करेगा, है ना। तो चलिए एक बार हम लोग इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे हम लोग कोई भी डाटा टाइप नहीं दिए जिसके कारण एरर डिस्प्ले हो रहा है, कोई बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे BIP मेंबर डिस्प्ले हो रहा है। तो आई होप कि आपको इफ एल्स और साथ ही साथ नेस्टेड इफ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।